मेरे प्रिय बंधुओं, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं अपना एक बहुत ही छोटा सा अनुभव आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दरअसल शायद उम्र की एक ऐसी सीमा आती है, या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा पड़ाव आता है जब आप अपने बारे में सोचने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं? मैंने क्या सही किया? मैंने क्या गलत किया? अगर गलत किया तो क्या किया जाना चाहिए था? या यूं कह लीजिए कि ये दिमाग का कुछ फितूर जैसा ही है कि एक समय के बाद, जैसे कि आप पिक्चर में कोई रील गुजरते हुए देखते हैं, उसी तरह से शायद जिंदगी भी आपके आंखों के सामने से गुजरने लगती है। आपकी अपनी ही जिंदगी की फिल्म गुजरने लगती है। चूंकि मैं थोड़ा सा लाइफ मैनेजमेंट में रुचि रखता हूँ, जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं, ये कैसे बनती है, कैसे ठीक किया जाना चाहिए, क्या किया जा सकता है, तो आप यूं कह लीजिए कि उन रील को मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, रोकता हूँ, बारीकी से देखने और समझने की कोशिश करता हूँ। ऐसा क्यों है? क्या हो सकता है? शायद जिंदगी के बारे में कोई सूत्र मिल जाए, कोई वाक्य मिल जाए, कोई एक शब्द मिल जाए। ऐसा मैं करता हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसा सूत्र मिला, और जब सूत्र मिला तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने इस सूत्र को अपने प्रिय मित्रों तक बांटना चाहिए। और डेफिनेटली आप सब मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। आप सबसे ही मेरी इन संभावनाओं का विस्तार होता है। आप सबसे ही मुझे ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है। और मैं सोचता हूं कि अगर आप सब न सुने तो मैं किसे सुनाऊंगा, और अगर मुझे ये लगे कि मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं है तो फिर मैं करूंगा क्या, कहूंगा क्यों? और अगर कहने करने को कुछ नहीं होगा तो फिर मैं सोचूंगा क्यों? तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने एक बहुत ही छोटे से अनुभव के बारे में बताना चाहूंगा। मैं जब आप यूं कह लीजिए कि 15-16 साल का था, तब की बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं गांव में अपने चाचा जी के साथ रहता था। हम लोग चाचा जी के साथ रहते थे गांव में। तो हमारे चाचा जी धोती पहनते थे। उस समय धोती का जमाना था। पायजामा, धोती और पायजामा, खासकर जो बड़े इंपॉर्टेंट ओकेजन होते थे उसमें धोती पहनी जाती थी, धोती और कुर्ता। तो मैं ये देखता था जब हम लोग शहर जाते थे, या जब चाचा जी अपने ही समकक्ष, जो मेरे भी चाचा होंगे या ताऊ होंगे, उन सबसे जब बातें करते थे धोती के बारे में, तो अक्सर उसकी किनारियों के बारे में बात होती थी। आप देखेंगे कि धोती की किनारी होती है, बिल्कुल एक पतली सी पट्टी होती है। धोती की चारों, पूरी धोती में एक किनारी सी पट्टी होती है, बहुत ही पतली सी होती है। उसके बारे में बातें करते थे और मैं सुनता रहता था। बहुत छोटा तो नहीं था, 13-14 साल या 12-13 साल की उम्र कोई बहुत छोटी तो नहीं होती है। धोती मैंने भी देखी थी। हमारे यहाँ कपड़े की दुकान थी, तो धोती हम लोग कपड़ा बेचते भी थे। उसको किनारी भी कहते हैं कहीं कहीं, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो। धोती की किनारी, उसका रंग कैसा है, कितनी चौड़ी है वो पट्टी, उसमें जो बना हुआ है उसका आकार कैसा है, और बड़े विस्तार के साथ ये बातें होती थी। और सच पूछे तो बहुत रुचि ले लेकर के बातें की जाती थी, और मैं सुनता रहता था। और सुनने के बाद मैं ये सोचता था, या सुनने के दौरान ही मैं ये सोचता रहता था कि यार इसमें ऐसा क्या है कि इसके बारे में इतने विस्तार से बात हो रही है। अरे भैया, वो पतली सी किनारी होती है। जब आप धोती पहन लेते हैं तो सच पूछे तो किनारी मुड़ भी जाती है। कभी आप धोती पहने हुए व्यक्ति को देखिएगा तो वो किनारी उतनी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। एक तो उसमें चुन्नटें पड़ जाती हैं। चुन्नटें पड़ने के कारण वो जो किनारी का जो सौंदर्य होता होगा, या उसकी जो डिजाइन होती होगी, वो वही नहीं रह जाती। बहुत बड़ा हिस्सा उसका ढक भी जाता है। तो आखिर में उसके बारे में इतनी गहराई से बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो बड़ी रुचि लेके बात करते थे, बड़ा इंटरेस्ट लेकर कि भैया इस बार जाएंगे तो ये धोती खरीदेंगे और इस तरह की किनारी वाली धोती खरीदेंगे। तू कैसी खरीदेगा? नहीं, इस बार तो ऐसी ही खरीदेंगे। बारीकी। बाद में जब मैं आज सोचता हूं तो बात समझ में आती है कि सच में उसने मेरे जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। बात धोती की किनारी की नहीं है। बात इसकी है कि आप कैसे छोटी सी छोटी चीजों पर बारीक डिस्कशन कर सकते हैं। कैसे आप अपनी महीन निगाहों के द्वारा उसमें सौंदर्य की तलाश कर सकते हैं। और केवल सौंदर्य की तलाश ही नहीं कर सकते, बल्कि सौंदर्य के बहुत से आयाम निर्मित भी कर सकते हैं, उसके डायमेंशंस बना सकते हैं। छोटी सी चीज में इतना बड़ा सौंदर्य, और एक ऐसी चीज जो बहुत साफ तौर पर दिखाई भी न दे रही हो,
एक ऐसी चीज जब पेश की जाती है तो उसके स्वरूप में बदलाव आ चुका होता है क्योंकि चुन्नटें पड़ गई हैं, लेकिन उसमें भी सौंदर्य देखा जा रहा है। सौंदर्य के कितने रूप हो सकते हैं इसके बारे में बहस की जा रही है, बातें की जा रही हैं। मुझे लगा कि नहीं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, हमारे निगाहों की कमजोरी है कि हम उनमें बड़ापन नहीं देख पा रहे हैं। अदरवाइज इनमें भी बहुत ज्यादा गहराई है। शायद जो बड़ी चीजें होती हैं, बड़ी चीजों में गहराई की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि बड़ी चीजों में तो फिर आपकी नजर उसकी व्यापकता पर चली जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज छोटी है और आपकी निगाहें उस पर टिक गई हैं, तो अगर वो और देर तक टिकी रहना चाहती है उस छोटी सी चीज पर, तो उसके सामने क्या चारा है सिवाय इसके कि अब वह उसके गहरे उतरे। तब मुझे पता लगा कि नहीं, जीवन में जो छोटी छोटी बातें हैं उनका कम महत्व तो नहीं है, बल्कि उनका ज्यादा महत्व है। और मैं सच बताऊं दोस्तों कि इस नॉलेज ने या इस गहन अनुभूति ने जीवन के प्रति मेरे नजरिए को बदल दिया। अगर मेरे नजरिए को वह बदल सकता है तो मुझे लगता है कि आपके नजरिए को भी बदल सकता है, और आपके नजरिए को अगर वो बदल सकता है तो और लोगों के भी नजरिए को बदल सकता है। इसका थोड़ा सा अभ्यास करके देखिए, शायद ऐसा आपके साथ भी हो जाए। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।